अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़ारूक एजाज़। और आज की वीडियो में हम एक तो गंदम की कीमतों के हवाले से बात करेंगे कि क्या अपडेट्स आई हैं इस वक्त, क्योंकि फ़सल भी तैयार होने वाली है। कुछ सूबों में तैयार हो चुकी है, जिस तरह के सिंध में आप जानते हैं कि अर्ली तैयार हो जाती है, पंजाब में उसके बाद आती है। तो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स हैं किसानों को गंदम की कीमतों के हवाले से कि क्या हुकूमत गंदम की कीमत बढ़ाने जा रही है या नहीं। तो जो ताज़ा तरीन अपडेट है वो आपके साथ शेयर करेंगे। काफ़ी अच्छी ख़बरें हैं इस हवाले से। इसके साथ ही साथ जो खादों की सूरत हाल है उस पर भी आपके साथ थोड़ी सी बातचीत करेंगे कि खादों की क्या पोजीशन है, गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव्स लेने जा रही है। तो ये तमाम डिटेल्स आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गंदम की कीमतों के हवाले से। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि गंदम की जो सोइंग है उससे पहले ही हुकूमत ने जो गंदम की सपोर्ट प्राइस है उसका अनाउंस किया था। 1950 रुपये उस वक्त गंदम की जो सपोर्ट प्राइस है वो मुकर्रर की गई थी। लेकिन उसके बाद आप सब दोस्त भी जानते हैं कि जिस तरह से जो खादों की कीमतों में और जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा हुआ, तो उसके बाद किसानों के लिए ये कतन पॉसिबल नहीं रहा था कि वो अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर सकें। और इवन काफ़ी सारे किसान जो हैं वो खादों का उस तरह से इस्तेमाल भी नहीं कर सके, क्योंकि खादें काफ़ी ज़्यादा महंगी हो चुकी थी। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो यूरिया की कीमतें हैं वो 2600 रुपये तक पहुँच चुकी थी, और जो DAP है वो किसानों ने 10-10 हज़ार रुपये में बैग ख़रीद कर अपनी फसलों को डाला है। तो ऐसे में किसानों के काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स हैं कि वो किस तरह से हुकूमत को 1950 रुपये में गंदम दें। तो ये तमाम तर जो सूरत हाल है इसी का एनालिसिस जो है वो हुकूमतें भी कर रही हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से भी इस चीज़ को काफ़ी सीरियसली लिया गया, क्योंकि हुकूमतों को जो मेन कंसर्न है वो ये है कि अगर वो 1950 रुपये ही गंदम की कीमत रखते हैं तो किस तरह से वो अपने जो गंदम के टारगेट्स हैं उनको पूरा कर पाएंगे। क्योंकि अगर गंदम के टारगेट हुकूमत पूरा नहीं कर पाती तो उसके बाद हुकूमत को ब्लैकमेलिंग का सामना करना पड़ता है। जिस तरह से आप भी जानते हैं कि गुज़श्ता सालों के दौरान जब हुकूमत अपने टारगेट पूरे नहीं कर सकी थी तो जो माफियाज़ हैं उन्होंने बड़े क्वांटिटी में गंदम ख़रीदी थी, और उसके बाद हुकूमत ब्लैकमेल हुई थी और मार्केट में गंदम जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी फ़रोख्त हुई थी। तो इसलिए अब उसके बाद से हुकूमत इन चीज़ों को मद्देनज़र रखती है कि हुकूमत जो है वो गंदम की कीमतों को रैशनलाइज़ करे, ताकि किसानों को भी अच्छा रेट मिल सके और किसान जो हैं वो हुकूमत को गंदम फ़रोख्त करें, ना कि हुकूमत को छापे मारने पड़े गंदम की ख़रीदारी के हवाले से। तो स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई है आज यहाँ इस्लामाबाद में, जिसमें ये तमाम चीज़ें डिस्कस हुई हैं। और उसमें जो वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी है उनकी जानिब से ये बताया गया है कि पंजाब ने अब जो है वो 2200 रुपये की सिफारिश की है कि 2200 रुपये गंदम की कीमत कर दी जाए। और वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने जो सिफारिश आई थी पंजाब हुकूमत की जानिब से उसको ECC में पहुँचा दिया है। अब ECC जो है वो इस पर डिसीजन करेगी कि आया गंदम की कीमतें जो हैं वो 2200 रुपये की जाती हैं या नहीं। और अगर ECC भी उससे मुत्तफ़िक होती है कि 2200 रुपये गंदम की कीमत कर दी जाए तो उसके बाद इस मामले को वफाकी काबीना में ले जाया जाएगा और हतमी मंजूरी के बाद 2200 रुपये गंदम की जो सपोर्ट प्राइस है वो कर दी जाएगी। इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि इससे पहले भी सूबों से जो है वो वफाकी हुकूमत ने सिफारिशात मांगी थी गंदम की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करने से पहले। तो उसमें दीगर सूबों की जानिब से अपनी जो हैं वो सिफारिशात दी गई थी, लेकिन सिंध की जानिब से कोई सिफारिश नहीं की गई थी। जबकि वफाकी हुकूमत का उस वक्त भी ये मौक़िफ़ था कि 2200 रुपये जो है वो होनी चाहिए गंदम की सपोर्ट प्राइस। लेकिन पंजाब ने ये कहा था कि 1950 रुपये गंदम की सपोर्ट प्राइस रखी जाए। तो काफ़ी ज़्यादा इस मामले पर बहस भी हुई थी काबीना में, लेकिन काबीना ने जो है वो प्रेफर किया था पंजाब हुकूमत की सिफारिश को, और उन्हीं की सिफारिश पर 1950 रुपये जो गंदम की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की गई थी। और अब पंजाब हुकूमत ही काफ़ी ज़्यादा परेशान भी है कि वो किस तरह से अपने टारगेट्स पूरे करेंगे। और एक दफ़ा फिर रिवाइज़ किया है उन्होंने गंदम की सपोर्ट प्राइस को, और 2200 रुपये की समरी अब भेजी गई है वफाकी हुकूमत को कि वफाकी हुकूमत 2200 रुपये जो है सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करे। और वफाकी हुकूमत अब इस समरी को ले गई है ECC में, और उसके बाद कैबिनेट में ले जाया जाएगा और चंद दिनों में ये चीज़ सामने आ जाएगी कि वफाकी हुकूमत 2200 रुपये गंदम की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करती है या नहीं। इस हवाले से मैं यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि वफाकी वज़ीर नेशनल फूड सिक्योरिटी सैयद फ़खर इमाम का ये कहना है कि वो इस चीज़ को डिफेंड करेंगे कैबिनेट में कि गंदम की सपोर्ट प्राइस को 2200 रुपये किया जाए। लेकिन अभी भी ये हतमी नहीं है, क्योंकि जो कैबिनेट में उनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुखालफत का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि गुज़श्ता
गुज़श्ता सालों में भी हमने देखा कि गंदम की सपोर्ट प्राइस हो या कपास की सपोर्ट प्राइस हो, उसका जो है वो मुकर्रर करने के हवाले से वफाकी वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी को काफ़ी मुश्किलात रही हैं। तो वफाकी वज़ीर नेशनल फूड सिक्योरिटी फ़खर इमाम ये कहते हैं कि हतमी फ़ैसला जो है वो कैबिनेट नहीं करना है, वो इस चीज़ को ज़रूर डिफेंड करेंगे वहाँ पर कि गंदम की सपोर्ट प्राइस को 2200 रुपये फ़ी मन कर दिया जाए। और अगर ये नहीं होता तो यकीनन हुकूमत को अपने टारगेट्स पूरे करने में मुश्किलात का सामना रहेगा और माफियाज़ जो हैं वो गंदम की ख़रीदारी करेंगे। इंटरनेशनल मार्केट्स में भी जो गंदम की प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो इसलिए गंदम के हवाले से हुकूमत पर प्रेशर बढ़ेगा अगर हुकूमत गंदम की कीमत को 2200 रुपये फ़ी मन नहीं करती। इसके अलावा जो खादों के हवाले से अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करते चलें कि जिस तरह के यूरिया का काफ़ी ज़्यादा इशू रहा गुज़श्ता दिनों में, तो अब आइंदा फसल के लिए यानी कि कपास और जो दीगर फसलें काश्त की जाएंगी उनके हवाले से हुकूमत काफ़ी ज़्यादा देख रही है खादों के मामलात को। और यूरिया जो कि 2600 रुपये में फ़रोख्त हुई थी उसके रेट्स कम करने के हवाले से हुकूमत ने जो 1 लाख टन यूरिया है उसको दरामद कर लिया है। इसके अलावा जो 4 फैक्ट्रीज़ मुल्क में काम कर रही हैं उनकी कैपेसिटी भी बढ़ा दी गई है और उनको फुल कैपेसिटी पर चलाया जा रहा है। और वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी का यही कहना है कि भरपूर कोशिश की जा रही है कि आइंदा फसलों पर जो है वो खाद की किल्लत ना हो। किसानों को जो इम्पैक्ट गंदम के हवाले से है वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि जो फिगर्स शेयर किए गए हैं वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी की जानिब से, उन्होंने ये बताया कि 10 से 15% खादों का कम इस्तेमाल हुआ है खादें महंगी होने की वजह से, जिसका कोई 8 से 10% इम्पैक्ट जो है वो गंदम की फसल पर आ सकता है। तो ये वो तमाम अपडेट्स हैं जो कि गंदम की सपोर्ट प्राइस बढ़ाने के हवाले से और खादों के हवाले से थी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। मज़ीद भी आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनके जवाब दिए जा सकें। अल्लाह हाफ़िज़।